मेरे को डायबिटीज़ है पिछले 30 साल से और घुटने की प्रॉब्लम थी। 24 दिसंबर को मेरी सर्जरी तय थी, सडनली मैं आया। उस दिन से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तब वो आंख दिखाने के लिए आए थे क्योंकि काला काला चश्मा मुझे ध्यान में आ रहा है। हाँ, वो आँख की सर्जरी हो तो इस आई सर्जन को दिखा। हाँ। तो मैं उससे थेरेपी करा रहा हूँ। तो मुझे सर्जरी तो अब मैं भूल गया, 85%, 80 to 85% रिलीफ है, मतलब करीब 18-19 सिटिंग में भी काफ़ी अच्छा अनुभव है, ठीक हो गया। और मेरा थोड़ा हल्कापन भी आ गया, हैवीनेस थी, शुगर भी कंट्रोल है, मेडिसिन भी कम हुई शुगर, बाकी बहुत फ़र्क है मुझे। अच्छा, चलने में बहुत मुश्किल होता था, थोड़ा चल के दिखा दो। नहीं ठीक है, चल के ठीक है, कोई वो दिक्कत नहीं। बस इस ए वाला तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो फौजी हो गए आप, है ना। कार्ड नंबर 22783 श्रीमान राकेश सेठी जी, है ना। ये मतलब सरकार के बड़े अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, है ना। और अपनी घटना वही बताएंगे। श्रीमान राकेश जी, आप घुटने के लिए आए थे, अब जरा थोड़ा बताओ क्या था। मेरे को डायबिटीज़ है पिछले 30 साल से और घुटने की प्रॉब्लम थी। 24 दिसंबर को मेरी सर्जरी तय थी। अभी 24 दिसंबर जो लास्ट 2024 को। तो मेरे को आचार्य जी के बारे में किसी ने अप्रैल में बताया था, मैं आ नहीं पाया। 12 दिसंबर को मैं आंख दिखाने आया था, आंख की सर्जरी हुई थी, सडनली मैं आया। उस दिन से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तब वो आंख दिखाने के लिए आए थे क्योंकि काला काला चश्मा मुझे ध्यान में आ रहा है। हाँ, वो आंख की सर्जरी हो तो इस आई सर्जन को दिखा। तो मैं उससे थेरेपी करा रहा हूँ। तो मुझे सर्जरी तो अब मैं भूल गया, 85%, 80 to 85% रिलीफ है, मतलब करीब 18-19 सिटिंग में, 20 सिटिंग मैक्सिमम, बीच में छुट्टियाँ भी हो गई। तो काफ़ी अच्छा अनुभव है, ठीक हो गया। और मेरा थोड़ा हल्कापन भी आ गया, हैवीनेस थी, शुगर भी कंट्रोल है, मेडिसिन भी कम हुई शुगर, है ना। अच्छा, आप जो 80% या 70% जो अंतर पा रहे, वो कैसे मालूम है? अंतर है कि मैं दिन में 2-2, 3-3 पेन किलर खाता था। अच्छा। अब मेरा जो वंस इन ए वीक या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो जाए, क्योंकि थोड़ा मेरा काम ऐसा है कि भाग दौड़ है, तो एक्सर्शन जिस दिन ज़्यादा हो जाए तो हफ्ते में एक एवरेज, दिन में 3 की जगह एक हफ्ते में 1, तो मतलब पेन किलर सारे कहते हैं, आचार्य जी ने बताया काफ़ी नुकसानदायक है, किडनी खराब कर देती है दवाई पे, है ना। तो ये और हफ्ते में 3 दिन ड्रिंक लेता था, वो भी इन्होंने छुड़वा दिए एक दिन का। मेजर बात वो है, वो इन्होंने गलत किया, बाकी सब ठीक है। अनुभव है ना मेरा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरे को भी राइट है शेयर करना। बिल्कुल, है ना। तो ये चीज बस ये बड़ा टेढ़ा काम है, ड्रिंक छोड़ना। ऐसा भी नहीं, विल पावर बहुत अच्छी है मेरी। विल पावर तो नॉन वेज मैं खाता नहीं शुरू से ही, बाकी ठीक है। परहेज भी इनके अकॉर्डिंगली 50 से 60% कर रहा हूँ, 100% नहीं कर पा रहा, तो क्योंकि मेरा टाइम शेड्यूल सेट नहीं है, इस वजह से। ठीक बात है। बाकी बहुत फ़र्क है मुझे, जो पेन मेरी मतलब थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गया। अच्छा, चलने में बहुत मुश्किल होता था, थोड़ा चल के दिखा दो। नहीं ठीक है, चल के ठीक है, कोई वो दिक्कत नहीं। बस इस ए वाला तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो फौजी हो गए आप, है ना। और जब घुटने का दर्द आ जाता है तो 3 पेन किलर, इन्हें पता है कि पेन किलर मेरी किडनियों को खराब कर देंगे, ये तो पता ही था ना। नेचुरली टॉलरेट नहीं होता ना, टॉलरेट नहीं होती जब पेन, कोई भी पेन है तो घुटने की ज़्यादा है, क्योंकि बैठना उठना, चलना, बाथरूम, लैट्रिन सब घुटने पे ही है, घुटने पर ही है ना। ये तभी हम कहते हैं स्टिफनेस थी, बहुत फ़र्क पड़ गया, काफ़ी फ़र्क पड़ गया, एंड हार्डनेस। तो हालांकि मैं प्रॉपर परहेज भी नहीं कर पाया, फिर भी बहुत बहुत बेटर है। ताली बनती है। आपका वो है रियल में ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब इतने, एक तो हमेशा सकारात्मक रहते, बहुत सकारात्मक रहते। मैं आपकी वो सुन रहा था, ओवर थिंकिंग। अच्छा, वो हमने 88 में मेडिटेशन किया था, जो आप बता रहे थे, बहुत ही अच्छा, वो दोबारा याद आई, वो सही कह रहे थे, क्योंकि पॉजिटिव फ्रेम ही आपको ऊपर ले जाएगा। नेगेटिविटी तो अगर आप बार सोचूं मैं जाके गिर जाऊंगा तो गिरूंगा ही गिरूंगा, तो ये नेगेटिविटी बहुत वो होती है। ठीक बात है, निश्चित ही। तो आपको समझ आई, ऐसे रिप्लेसमेंट
रुक जाता है। वो जा रहे थे 24 दिसंबर, उनका रिप्लेसमेंट की डेट मेरी थी। डेट है फाइल, अभी भी फोन आते हैं, आज भी आया फोन वो तो कल सॉरी कि आज मैसेज आया हुआ है सुबह सुबह ही कि वो पेपर सबमिट कराओ, इंश्योरेंस से अप्रूवल लेनी। मैं कहा ठीक है और 1100 रुपये जमा है मेरा। अच्छा, वो मतलब कुछ रसीद वगैरह टाइप हमारे वहीं पड़ोस में ही है हॉस्पिटल, तो अच्छा हॉस्पिटल है, DL कपूर का डॉक्टर है। तो अब आप उनको कह दो, वो नहीं आप उनको कह दो, बोले एक बार मैं पूरा ठीक हो हाँ, जाऊं फिर रिप्लेसमेंट कराऊंगा, हाँ फिर दूसरे वाले का फिर रिप्लेसमेंट कराऊंगा, है ना। मेरे तो घुटने तो दोनों ठीक हैं, अब मैं आऊंगा, लो जी मेरे घुटने ठीक हैं, अब आप मेरे घुटने रिप्लेस कर दो, ऐसे ही जाके बोलना है ना। अच्छा, और इनके जो स्टाफ हैं वो मीना जी हाँ मीना जी। उन्होंने भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, बहुत कोऑपरेशन की उनका ज़्यादा, वो मेरे से भी ज़्यादा वो है, काफ़ी मेहनत करी। जैसे मैं बड़ी दर्द थी तो कुछ कर ही नहीं पाता, तो उन्होंने कराया, मतलब अंकल जी करके मतलब ठोक दिया एक तरह से। सॉरी सही बात है भाई, वो कहते हैं ना कड़वी दवाई पिलाने के लिए, जो ऐसे मतलब जबरदस्ती करके तो हो गया बस। अब दर्द नहीं होती, अब दर्द नहीं होता है ना। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट रुकता है। साल में 8-10 दिन के लिए ट्रीटमेंट के लिए आते रहिए, आ जाइए 8-10 दिन के लिए ट्रीटमेंट के लिए आते रहिए। कोई भी जिनका घुटने का अब ठीक हो गया, क्या है कि थोड़ी गाड़ी की नेचुरल रिप्लेसमेंट हुआ है। कैसा रिप्लेसमेंट हुआ है? नेचुरल। अब ये ऐसा नहीं है कि ये अभी हो गया और 8 दिन बाद फिर दर्द आ जाएगा, नहीं, मतलब अभी ट्रीटमेंट और चाहिए इनको, 20 दिन 25 दिन और ट्रीटमेंट चाहिए। मैं तो भी बोला उनको मेरा टाइम, मैं तो अभी कराऊंगा, अभी कराएंगे। और जिससे कि मैं चाहता हूँ ये नीचे हर तरह से चौकड़ी लगा के बैठना, चलना, घूमना फिरना, हर तरह से देख लें, सीढ़ियाँ चढ़ना। अभी काफी फर्क पड़ गया। मैं जैसे नीचे बैठ के उठ नहीं सकता था, अब मैं आराम से उठता हूँ, नीचे लेटता हूँ। अच्छा, यहाँ भी बैठ सकते हैं क्या? ये चौकड़ी मार के नहीं, पहले इन्होंने 3-4 दिन उठाया मुझे, अब मैं अपने आप उठता हूँ। ठीक बात है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक बात है, नहीं तो जमीन से ही उठ गए थे आप। नहीं जैसे मैं बैठ ही नहीं सकता, फिर उठना मुश्किल था। मैंने कहा जमीन से उठ ही गए थे, बैठ ही नहीं पाते। बैठ ही नहीं पाते, तो मुझे घर में भी बच्चे उठाते थे, तो अब मैं अपने आप उठता हूँ यहाँ। ये जो इतना अंदर से जो इनके खुशी है ना, ये जो खुशी अंदर है, ये खुशी उस सर्जरी को देखकर वो कष्ट में घूम रही थी। और वो ये था कि अगर मैंने सर्जरी कराई, वाजपेयी जी नहीं चल पाए, लेकिन अगर मैं किसी कारण से फेल हो गई मेरी सर्जरी, तो मैं परमानेंट लाइफ मेरी खत्म। उसका वही है ना, सर्जरी की रेशियो जो है 40-35 है। अब उस हो सकता है 65 में मैं ही हूँ, ना चल पाऊँ। ठीक बात, ये चीज होती है। वो फियर था। तो ये जो नेचुरल हैप्पीनेस है ना, ये बहुत बड़ी होती है, और ये इसकी फीलिंग सिर्फ यही कर सकते हैं। सब घर के बाकी सब लोग आएंगे, कहेंगे लोग पैसे, आपका भी बड़ा सहयोग है उनका, मीना जी का है, तो परमात्मा निश्चित ही कराता है सब। पर मैं कह रहा था कि जो पेशेंट होता है ना, घर के बाकी सब लोग पैसे लेके खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो फीलिंग है ना सर्जरी से पहले, वो पेशेंट की हर एक व्यक्ति नहीं महसूस कर सकता। घर के बाकी और भी आते हैं ना, उनके बच्चों ने कहा। मैंने आंख की सर्जरी कराई, मैंने डॉक्टर साहब को 10 बार बोला, डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, करे आप निश्चिंत रहो, तो हो गई। तो उससे पहले जो मेरी दुर्दशा हुई वो मैं बयान ही नहीं कर सकते। घुटने की तो बहुत बड़ी थी। बड़ी बात है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है आदरणीय राकेश सेठी जी, और आप स्वस्थ रहें, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? 55 अच्छा 65। अरे नहीं ठीक है, अब आप 55 वाले हो गए आप। अभी थोड़ा और नीचे अभी आपको हमने 45 तक का करना है। कितने साल का? 45 का बनाना है। रहने उतना ही दो, बाकी फीलिंग अच्छी है। जो मैं कह रहा हूँ समझ गए आपको, मेरे को ठीक है, फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। उससे भी थोड़ा नीचे ले आओ फीलिंग को। है ना। तो अभी हमने बाकी जो बचे हुए रेस्ट साल है इनके, वो 35 साल बचे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है सबके लिए, बड़ी दिल से, कि आदमी चलता फिरता जाए। बिल्कुल। जो मैं देखा है अपने घरों में लोगों के, यहाँ मेरे बहुत से जानकारी है, बड़ी मुश्किल है बिस्तर पे देख के ही, बच्चे पास नहीं जाते, नाक पे स्मेल आती, तो वो आदमी चलता फिरता मैं जाऊँ बस, चाहे मतलब 2 मिनट में चला जाऊँ, पर चलता फिरता। सही बात। और सबकी यही इच्छा होती है।
पर अभी 35 साल अभी आप कहीं जाने वाले नहीं हो। मैं यह मुझे पता है, 35 साल आप कहीं जाने वाले नहीं हो। अभी थोड़े साल तो हैं, बाकी ऊपर वाला जाने। नहीं, हमको पता है, नहीं, आपको पता है, हमको पता है। 35 साल अभी 65 हुए, 35 बाकी हैं। वो 35 साल हमें इनको इनके पैरों पर ही चलते फिरते रखना है, आरोग्य का संरक्षक बनाकर। क्या बनाकर? अरे सर, आरोग्य पीठ का अरे। संरक्षण। भाई इनके संरक्षण में आरोग्य पीठ आगे बढ़ी होगी, है ना। चलिए, तो हर उम्र के अंदर घुटने के रोगी जिनको रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई है, आरोग्य पीठ में ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है। ये बड़े अधिकारी हैं, ये किसी के 2 पैसे देकर के कहने वाले लोगों में से नहीं है। ये एक मतलब ऐसे ही नहीं कहने वाले, उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव जो उन्होंने शेयर किया है। ऐसा यहाँ होता है। नेचुरल लोग इस अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी से नेचुरल रिप्लेसमेंट ऐसे ही होता है। तो घुटने दर्द वालों, उदास होने की आवश्यकता नहीं, हताश होने की आवश्यकता नहीं। आरोग्य पीठ आपके साथ है। अपने घर के लोगों को पहले सिखा लो, जो मैंने चैनल में यहाँ वीडियो आपको दिए हैं एक्सरसाइज, उनको कर लो। न बात बने तो फिर यहाँ आके इलाज करा लो। थैंक यू सो मच। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।